राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित। हताश भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सम्रांगण में अगस्त्य ऋषि ने स्वयं द्वारा रचित भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का वर्णन किया है। इसके जाप के बाद ही श्री राम द्वारा रावण का वध संभव हुआ। इसका पाठ सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और किसी गलत विवाद तथा मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए अमोघ है। यदि आपकी मनोकामना न्यायोचित और सत्य है तभी इसका पाठ करें, अन्यथा उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पहले एक विनियोग और न्यास आदि का पाठ किया जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन इसे करना अति आवश्यक नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित। विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंदे आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्त शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ जय विनियोग है। ओम अगस्त्य ऋषि नमः शीर्षि ऋषि आदि न्यास। ओम अगस्त्य ऋषि नमः शीर्षि अनुष्टुप छंद से नमः मुखे आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवताय नमः हृदय। ओम बीजाय नमः गुह्यो रशिमते शक्ते नमः पादयो। ओम तत् सावितुर आदित्य आदि गायत्री कीलकाय नमः नामो। ओम बीजाय नमः गुह्यो रशिमते शक्ते नमः पादयो। ओम तत् सवितुर इत्यादि गायत्री कीलकाय नमः नामो। करन्यास। ओम रशिमते अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम समुदिते तर्जनीभ्याम नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यभाम नमः। ओम विव्रते अनामिकाभ्याम नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम भुवनेश्वराय कर्तकल्पृष्ठाभ्याम नमः। हृदय आदि अग्न्यास। ओम रशिमते हृदय नमः। ओम समुदिते शीर्षे स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखाय वसट। ओम विवसते कवचाय हूँ। ओम भास्कराय नेत्राय वोषट। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। इस प्रकार न्यास करके निम्नांकित मंत्र से भगवान सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवसान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रशिमन्ते नमः, सबुदन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवसते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोगों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, दूतों को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम है आदित्य,
अदिति के पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग पूषा पोषण करने वाले, गवस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरण्यता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदस सहस्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरों मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, आहिष्कर रवि अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमभेदी ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यविधि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और 12 आत्मा हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी उदाचल तथा पश्चिमी गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदों यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पा जाओगे। महाभाव तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।